हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए, हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव का सीरीज कर रहे थे हम लोग, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव और ये सब हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का। आज हम लोग देखा जाए कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग क्या कनेक्ट कर रहे थे, उसको देखा जाए आपको। यह चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को, कौन सा नंबर है आपको? 21। तो आपको पता है 21 नंबर क्वेश्चन, इफ द इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलॉम्स फोर्स ऐसे भी दे देता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इन द एयर इज FA, the electric force in the medium of relative permittivity epsilon r is, यदि हवा में विद्युत बल का मान FA हो तो एप्सिलॉन r वाले माध्यम में विद्युत बल का मान होगा। क्या आंसर इसका होगा बोलिए? FA बाई एप्सिलॉन r। ऑप्शन में दे देगा, क्या होगा बोलो? FA बाई एप्सिलॉन r। याद रखिए, ऑप्शन में देगा एप्सिलॉन r इंटू FA, एप्सिलॉन r बाई FA, एप्सिलॉन r प्लस 1 इंटू FA बाई एप्सिलॉन r। किसको मार्क कराइएगा? FA बाई एप्सिलॉन r। ठीक है, 22 नंबर को देखा जाए। The value of epsilon r for air is, हवा के लिए एप्सिलॉन r का मान होता है। क्या होगा बोलिए आंसर में? 1। क्या होगा इसका आंसर बोलिए? 1। 23 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन r फॉर वाटर इज, जल के लिए एप्सिलॉन r का मान होता है। क्या होगा आंसर में बोलिए? 80। ठीक है, फिर क्या आपको 23 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फोर्स
in the medium, माध्यम में विद्युत बल आंसर में रहेगा इंक्रीजेज डिक्रीजेज में, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट, घटता है बढ़ता है नियत रहता है। तो क्या कहिएगा बोलिए, आंसर में आपको डिक्रीजेज घटता है। फिर आपको which of the following value is possible for epsilon r is निम्न में से कौन सा मान एप्सिलॉन आर के लिए संभव है। ऑप्शन में ए में दे दे 0.5, बी में 0.75, सी में 0.8, डी में 2.5। तो कौन होगा जी, आंसर डी 2.5, क्योंकि हमेशा इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए। सब ये वैल्यू 1 से कम है, जो संभव नहीं है। 1 से कम जो रहेगा संभव नहीं, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा 1 से, याद रखिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू या 1 से बड़ा या बराबर है। 1 के बराबर किसके लिए, हवा के लिए, और जब ये 1 से अधिक ही होना चाहिए, वही संभव होता है। हो गया। क्या आपको which of the following relation is correct? निम्न में से कौन सा संबंध सही है? आंसर में रहता है एप्सिलॉन बराबर, तो याद रखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन किसके लिए है, यह सही होता है, दे देगा ऑप्शन में एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट +1 इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन बराबर क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए, हवा के लिए है। यह रिलेटिव परमिटिविटी होता है, यह मीडियम का परमिटिविटी है, यह माध्यम के लिए विद्युतशीलता है, या हवा की विद्युतशीलता, या अपेक्षिक विद्युतशीलता, यही संबंध होता है। ठीक है। अब क्या आपको 27 नंबर, द रिलेशन बिटवीन
Coulomb's force and distance, Coulomb's force F and distance R is Coulomb बल F एवं दूरी R के बीच संबंध होता है। क्या होगा आपका, याद रखिए एफ आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट के दे देगा ऑप्शन में एफ बाई आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, आर स्क्वायर बाई एफ बराबर कांस्टेंट, एफ इंटू आर बराबर कांस्टेंट, एफ आर स्क्वायर बराबर के। याद रखिए एफ आर स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। ठीक है, फिर आपको द SI unit for electric field is विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। क्या लिखिएगा आंसर में, न्यूटन पर कूलम्ब, या इसी को NC-1 भी लिख देता है, या क्या रहता है बोलो, वोल्ट पर मीटर या VM-1 ऐसे भी लिख देता है। न्यूटन पर कूलम्ब NC-1 भी लिख देगा, या वोल्ट पर मीटर VM-1। If the electric force applied on the charge Q is F, the value of electric field is, क्या लिखा जाए हिंदी में, यदि Q आवेश पर कूलम्ब बल का मान F हो तो विद्युत क्षेत्र होता है। आंसर में क्या होगा बोलिए, F बाई Q रहेगा, Q बाई एफ, Q इंटू एफ, Q स्क्वायर एफ, F बाई Q। किस पर मार्क कराइएगा, F बाई Q। फिर क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला
फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है। तो क्या होगा आपका आंसर में? आपको E बराबर, आपको पता है E बराबर क्या होता है, F/Q। तो बोलो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स का, बल का mL/t-2, और चार्ज का क्या होता है IT/AT। तो बोल क्या होगा mL/t-3, 1 है तो ऊपर जाकर -1 होगा तो -2, -1 -3 I-1, यानी मेरा आंसर क्या होगा mL/t-3 I-1 या mL/t-3 A-1 हो गया। फिर आपको 31 which of the value of charge is possible। आवेश का कौन सा समान संभव है। आंसर में क्या लिखिए? कौन सा मान संभव है? तो क्या हो जाएगा आपका? जैसे ऑप्शन में डाल देगा ए में 3.2 गुना 10 का पावर -20 कूलम, बी में 4.8 गुना 10 का पावर -22 कूलम, सी में 3.2 गुना 10 का पावर -19 कूलम, डी में 4.8 गुना 10 का पावर -21 कूलम। तो याद रखिए जब भी चार्ज होता है किसके रूप में होता है? आंसर में चार्ज हमेशा किसके रूप में होता है? बोलिए आवेश किसके रूप में होना चाहिए? Q बराबर NE, इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो इसको बैठाइए तो आप इसको लिख सकते हैं 3.2 को तो 1.6 गुना 10 का पावर -19 इलेक्ट्रॉन होता है E के बराबर। E का मान होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19, 2 से गुना करेंगे तो ये 3.2 आएगा, 2 गुना 10 का पावर -1 करेंगे तो -20 होगा, -1 -19 तो -20 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो ये आएगा, तो ये 2/10 हो जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन हो गया, आई 2/10 हो जाएगा, यानी 1/5 E/5 हो जाएगा, जो संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन कभी होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10, 1/5 में भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, इसलिए यह संभव नहीं है, पहले का संभव नहीं है। फिर दूसरा पर सोचेंगे, याद रखिए 10 का पावर -19 से ज़्यादा हो कोई संभव नहीं होता है। यह देखिए 2 गुना 1.6 2 गो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 2E हो गया, इसलिए यह संभव है। 2 गो इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन संभव है, 100 इलेक्ट्रॉन संभव है, लेकिन बाटा में रहे तो वह संभव नहीं है, ये सब बाटा में आ जाएगा यह, इसलिए संभव नहीं, यह संभव है। तो याद रखेंगे इस तरह से हम लोग क्या 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज किए। फिर कल हम लोग क्या है पुनः उपस्थित होंगे 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज करें जिससे आप लोग को प्रेशर भी महसूस नहीं होगा, हंसते खेलते ऑब्जेक्टिव आप पूरा कर जाएंगे। इतना देखते चलेंगे तो मेरा पूर्ण गारंटी है कि आप पूरा में पूरा सही आपका करेक्ट आपको आएगा ही आएगा, इसी में से ही पूछेगा। तो इसको आप लोग करते जाएंगे। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।